आना इस देश मेरी लाडो। आजा और स्टेज पर खड़ी हो जा और माफी मांग ले। आजा आजा। आजा। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपकी शाम बिगड़ गई। नीचे उतर जा और मेरे तभी माफी मांग ले। दिन अच्छा है, मूड होया तो मिल जाएगी। आपसे माफी नहीं मांगूंगी। क्योंकि मेरा सच अब भी नहीं बदला। आप लोगों ने तो पता नहीं क्या कहानी बनाकर सब छप छिपा दी। पहले तो मुझे शक था, पर अब मैं यकीन से कहती हूँ कि उस बच्ची का खून आप ही के हाथों लगा। इसी घर की बच्ची थी वो, और आप ही की पोती। आज आपके पोते का जन्मदिन है ना? जन्मदिन मना रही हैं आप इसका। और आज से ठीक 11 दिन बाद अपनी पोती की 13वीं भी मना लीजिएगा। बहुत बोलना है छोरी। उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन इतनी सी दया और इंसानियत दिखा तो सकती हैं आप। सिया चुप। बस बहुत हो चुका, अब चलो यहाँ से। नहीं पापा, आज मुझे बोलने दीजिए। उस बच्ची के लिए जिसने मेरे इन हाथों में दम तोड़ दिया, और ना जाने कितनी और बच्चियां जो यहाँ खेतों में दबी पड़ी होंगी। आप सब जिम्मेदार हैं उन बच्चियों की मौत के लिए। पता नहीं क्यों दूसरों की बेटियां ब्याह कर यहाँ लेकर आते, जब अपनी बच्चियों को जिंदगी नहीं दे सकते। लानत है आप सब पर, और आप पर भी। औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है।
के नाम पर कलंक है आप। कलंक है आप। कलंक है आप। औरत के नाम पर। औरत के हो है तू जाने भी है छोरी। औरत के नाम पर कलंक हैं आप। कलंक हैं आप औरत के नाम पर। औरत के नाम पर आप कलंक हैं। विपरीत से ये बात हमने अम्मा जी से पहले भी कही थी। ग्रह कुछ ठीक ना है, तभी तो ये अनर्थ हुआ है। एक तोड़ जोड़ की कहानी को कपड़े पहनाने की कोशिश की गई है ताकि हवेली की इज्जत खराब होवे। अब सबसे मैं माफी चाहता हूं। इस जलसे को यहीं समाप्त करना होगा। जय हो। पापा सुनिए ना प्लीज। बस या प्लीज। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुम बहुत ज्यादा बोल चुकी हो। अब भगवान के लिए चुपचाप मेरे साथ घर चलो। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। प्लीज दंड देना होगा उसे, घोर दंड, ऐसा कि जीवन भर याद रहे कि किसके आगे आवाज ऊंची करी थी उसने। वे हवेली की इज्जत पे जूता मार के गई से वो छोरी। वो हाल करना कि रोज रात सोने से पहले प्रार्थना करे कि सुबह आंख ना खुले। आदित्य का जन्मदिन अम्मा जी की इज्जत का मरण दिन बन गया। सबके सामने अम्मा जी के मुंह पर थूक गई वो छोरी। कोई बात तो है उस छोरी में। ये होया चाचा, चुप क्यों? अरे ताऊ के मारे कुछ बोलिया नहीं जा रहा है। छोरी ऐसा कांड कर गई है, सजा तो देनी पड़ेगी।
अम्मा जी एक बार इशारा कर दें, चील कव्वे छोड़ दूंगा। फोटी फोटी नोच खा देंगे। मैंने तो अम्मा जी की चिंता हो गई। बहुत बुरा लगा अम्मा जी को, बहुत बुरा। अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी। एक बार कमरे से बाहर निकले तो पता चले कि आगे क्या करना है। चंदा, माँ, इसके पेट में चोट लग रही है। अरे बाप रे बाप, इसकी तबीयत तो बड़ी खराब हो सी। चल चल, इसे भीतर ले चल। चल अब ये कमरो ठीक नहीं। उठ, चल 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 चल। तकड़ी हो। अरे संभाल के। पापा, पापा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने गलत किया? पापा, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो भी मुझसे बात कीजिए, और अगर नहीं लगता तो सहारा दीजिए। देखो सिया, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। कहां कहां लड़ने के लिए जाओगे? और फिर तुमने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का ठेका नहीं उठा रखा है। और फिर तुम ही क्यों? जब सारा कस्बा चुपचाप है तो फिर मैं कहता हूं, तुम क्यों बेटा ये सब? डॉक्टर साहब, इस पूरे कस्बे में पहली बार अम्मा जी के खिलाफ आवाज उठी। उनको उनके गुनाहों की सजा देना, उनके गुनाहों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होवे, या कहावत बदलना चाहे, उन मासूम बच्चियों की दोस्त बनना चाहे, उनकी रक्षक बनना चाहे, जिन्हें जीने का हक सिर्फ इसके लिए नहीं है क्योंकि वो छोरी है। इस लड़ाई में सिया जो भी कदम उठावे, एक कदम हमारा भी होगा। यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही सी, करके दिखाऊंगी। चलती हूँ।